नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करूंगा सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। ये क्लास आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की होगी। इस क्लास में मैं आपको बता दूं, आपकी हिंदी, रीजनिंग, जीके, यूपी जीके और मैथ, ये सारे ही टॉपिक हम एक ही क्लास में कवर करने वाले हैं। ऐसी क्लास को आप बोलेंगे प्रैक्टिस सेट, लेकिन आप यहाँ पे पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपने थंबनेल में भी देखा होगा, इसमें सारे क्वेश्चन वो कराए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, हिंदी, यूपी जीके और मैथ। ठीक है, एक क्लास में सब कुछ कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट होगा। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट ही नहीं होगा, इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। यदि आप ये प्रैक्टिस सेट डेली लगाते हैं तो आप अपना स्कोर बहुत अच्छा करके जाएंगे। और डेली लगाने से आपका प्रैक्टिस सेट आपको अनुभव होगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल एक क्लास चलाई गई है। तो उम्मीद करूंगा सभी भाई बहन मेरे क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। जो लोग आज चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे पहले मैंने आपको टॉपिक वाइज क्लास कराई थी, उसमें आपने जो है बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। और बीच में क्या है, सडनली मेरी जो तबीयत है वो ख़राब होगी, इस कारण से मैं क्लास भी नहीं दे पा रहा था आपको। ठीक है, लेकिन अब रेगुलर क्लास चलेंगी और क्लास ऐसी चलेंगी जैसी आप चाहते हैं। कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, एक ही क्लास में सब कुछ। तो बिना देरी किए चलेंगे क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं किसके होंगे। पहले क्वेश्चन आप देखेंगे हिंदी के। ठीक है, पहले क्वेश्चन यहाँ पे जो कराऊंगा मैं आपको वो हिंदी के कराने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कवि का स्त्रीलिंग रूप शब्द है। कवि का जो स्त्रीलिंग शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, कवि का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप देख सकते हैं जैसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ना, कवित्री, बिल्कुल यही शब्द आपका कवि का स्त्रीलिंग रूप बनेगा। और कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि कवित्री का जो है शुद्ध रूप बताइए, तो कवित्री को शुद्ध रूप में भी ऐसे ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो कौन सा है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको शब्द दिया हुआ है कि कौन सा जो बहुवचन में हमेशा प्रयुक्त होता है। तो कौन सा हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा आपका प्राण। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसके तो प्राण चले गए। ये एक ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त आपका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। समादर और संरक्षण में उपसर्ग है। देखो इन दोनों में उपसर्ग आपको बताना है। उपसर्ग आप सभी को पता है, जो शब्द के आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं और जो शब्द के पीछे लगते हैं वो आपके प्रत्यय होते हैं। तो बताओ, समादर और संरक्षण में उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। देखो सम, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें भी सम की आवाज़ आ रही है, इसमें भी सम की आवाज़ आपकी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। प्रत्युपकार, प्रतिदिन, प्रत्युपदेश में उपसर्ग निहित है। अब आपको बताना है इन तीनों में जो निहित है उपसर्ग वो कौन सा है। वो देखो आपको अलग आ रही है, प्रति 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 की आवाज़। तो कौन सा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। तो एक जो है वो गलत है शब्द युग्म, किसका, विलोम का। विलोम आप जानते हैं जो एक दूसरे के विपरीत शब्द होते हैं वो आपके विलोम होते हैं। तो कौन सा गलत है, आपका पहला ही देखो, प्रवेश और निवेश, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे। मूक, वाचाल, पुरस्कार, तिरस्कार, भूत, भविष्य। क्वेश्चन 6। जंगम का विलोम शब्द है। जंगम का विलोम शब्द, देखो जंगम का विलोम शब्द होता है आपका स्थावर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा सभी साथी मेरे क्लास को लाइक और शेयर कर रहे होंगे। जो लोग चैनल पर नए आए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नया चैनल है लेकिन चीज़ें ऐसी कराऊंगा, बिल्कुल कंटेंट इतना सारा है मेरे पास जो आपका एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत आसानी आपको हो जाएगी। तो आपका सपोर्ट इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 7। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम होगा। देखो आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका, थोड़ी देर आपका क्या होगा बच्चों,
वो रुका और आपका क्या है, चला गया। तो कौन सा इसमें होना चाहिए विराम शब्द, तो वो आपका ऑप्शन ए होना चाहिए। देखो ये आपका अल्प विराम, ये आपका होना चाहिए, तब ये पूरा होगा। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में, उसमें भी आपका अल्प विराम होगा। देखो मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, तो ये आपका विराम चिन्ह, ये हो जाएगा विराम चिन्ह कौन सा, अल्प आपका विराम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका होगा 9, मरण वचन जब सीता बोला, पंक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस पंक्ति का प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है कहाँ, कर्म वाच्य, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सकर्मक क्रिया है, बताओ। 4 ऑप्शन है, आपको सकर्मक क्रिया बतानी है। यहाँ पे पीना, देखो पीना एक सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें किसी काम का होया ना पाया जाता है। देखो रूठना ये कोई सकर्मक क्रिया नहीं, आकर्मक क्रिया है। मुस्कुराना आकर्मक क्रिया है, दौड़ना भी आपका आकर्मक क्रिया है, दौड़ने पे न जाए, दौड़ना भी आपका आकर्मक क्रिया है। जबकि पीना, दही पीना, दूध पीना, ये क्या है, एक सकर्मक क्रिया आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट अब देख लेते हैं जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो यदि मैं जीके के आपके क्वेश्चन जो है वो करा था ऑब्जेक्टिव टाइप, तो ज़्यादा समय लगता, कम क्वेश्चन करा पाता, इसलिए मैंने जीके के जो क्वेश्चन लिए हैं ना हर क्लास में, वो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। देखो पवित्र गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में अंतर्विहित है, वह है कौन सा। देखो जो गायत्री मंत्र कहाँ है, वो आपका ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, वो भी कहाँ बच्चों, कहाँ, आपके ऋग्वेद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, वो थी ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी ऋग्वेद की मूल लिपि हो जाएगी। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद। ऋग्वेद धर्म था किसका, बहुदेववादी का। ठीक है, ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि और कर्म कांड पे, किसमें, ऋग्वेद काल में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था कहाँ, वो भी आपके ऋग्वेद काल में हुआ था। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्याओं में मंत्र संबंधित है किसको, इंद्र को। ठीक है, इंद्र को ही संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रकाश डालता है किस पे, पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में है, तो कौन सा है, अलीमगिरपुर और आपका उल्लास, ये आपके हो जाएंगे कहाँ, उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, लोथल कहाँ, आपके गुजरात में स्थित हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, तो कहाँ, वो धौला वीरा से। एक जुते हुए खेत की खोज की गई, कहाँ से, काली बंगा से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, कौन सा है वो, राखी गढ़ी। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं कहाँ, सिंधु घाटी में। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्वी आर्यों से। बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन बार बार। चलो नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह जहाँ से घर में कुओं के अवशेष मिले, कुओं के अवशेष कहाँ से, वो मोहनजोदड़ो से आपको मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, वो कौन सा था, वो आपका लोथल था। मृणपटिका का उत्खनन सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो कहाँ से, लोथल से। सिंह युक्त जो देवता हैं उनकी कृति कहाँ से, लोथल से प्राप्त हुई है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है, कहाँ से, वो भी लोथल से मिला है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो जिनके महत्व को समझा पाया है, वो कौन है, सर जॉन मार्शल। ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो आपके जीके के थे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज के आपके मैथ के क्वेश्चन होंगे। निम्नलिखित में से असत्य बताना है आपको, एक कथन असत्य है, उसका चयन करना है, कौन सा आपका असत्य है। देखो पहला देखो, दो सम संख्याओं का योग अंतर व गुणनफल सम होता है, क्या ये सही है। दो विषम संख्याओं का योग अंतर और गुणनफल विषम होता है, क्या ये सही है। दो पूर्णांकों का योग अंतर और गुणनफल पूर्णांक होता है, क्या ये सही है।
देखो सही क्या है इसमें, सही आपका जो होगा वो होगा दो विषम संख्याओं का योग और अंतर, योग और जो है अंतर क्या है, सम होता है, विषम नहीं होता। दो सम संख्याओं का योग व अंतर गुणनफल सम होता है, विषम नहीं होता। तो पहला ही आपका सही हो जाएगा। वो कैसे सही होगा देखो, अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या देखेंगे, अंतर देख लेते हैं। अंतर देखो, दो संख्या जो विषम संख्या है, विषम कौन सी आपकी 5 और 3, ये विषम संख्या आपकी हो जाएंगी। इनका अंतर मतलब 2 आ गया, माइनस करेंगे तो ये कौन सी संख्या होगी, ये सम संख्या आपकी हो गई। वहीं देखते हैं इनका योग देख लेते हैं, पहले अंतर देखा अब योग देख लेते हैं। दो संख्या फिर से मैं विषम लेता हूँ, उनका योग देखते हैं। देखो एक 9 ले ली मैंने, एक ले ली 7, ये भी कौन सी है बच्चों, विषम संख्या है। 9 7 कितनी होती है, 16 होती है, तो इनका भी जो है योग क्या हो गया, वो हो गया सम। देखो इनका जो अंतर था वो भी सम आया और जो उनका योग था वो भी सम आया। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो सम संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल सम होता है, विषम नहीं होता। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 1372 और इसका वर्ग आपको दिया हुआ है 134 का इकाई अंक क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन देख के हमें लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत बड़े हैं और जल्दी से नहीं हो पाते, लेकिन इन क्वेश्चनों की ट्रिक होती है, बहुत आसान होते हैं, जो चंद सेकंडों में क्वेश्चन आप कर ले जाते हैं। जो सबसे लास्ट में संख्या बचती है ना, आप दो, इसको दो का वर्ग आप करके लिखेंगे इसको इस तरीके से, 2 134। तो इकाई का अंक जब हम ढूंढते हैं तो क्या करते हैं, जो 134 होता है ना बच्चों, इसमें हम 4 का भाग देते हैं, 2 इसमें 4 का भाग, फिर देखो शेषफल क्या आता है। 2 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 बचा 14 होगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 बचा। तो 2 आपका शेषफल यहाँ से आ गया। कैसे, देखो 4 तिया 12, 1 बचा, यहाँ 14 हो गया, और 4 तिया 12 फिर भी क्या है 14 है, तो 2 बचा। तो क्या करेंगे, 2 और 2 का वर्ग, ये क्या हो जाएगा 4 आपका हो जाएगा। तो इकाई अंक आपको इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं है इसकी, इकाई अंक कितना आपका बच्चों, वो 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 2 सही 1/2, 3 सही 1/3, 4 सही 1/4 और 5 सही 1/5 के योग ने ऐसे कौन सी भिन्न जोड़े जाएं कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण संख्या हो जाए। बताओ, प्राप्त संख्या जो है एक पूर्ण संख्या हो जाए, ये कह रहा है क्या जोड़ा जाए, जो प्राप्त संख्या है भिन्न हो जाए। तो जब आपसे पूछे ना जोड़ा जाए, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे माइनस करना है। देखो अब इसको करो, किस तरीके से आप करेंगे इसको, इसको पहले करो। देखो यह है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। तो 2 का 3 का 4 का 5 का, इन सब का लैसे क्या होगा, इन सब का साथियों लैसे जो होगा वो 60 आएगा। ठीक है, इन सब का जो लैसे आएगा हमारा वो 60 आएगा। देखो 2 से 60 को काटेंगे 30 बार, तो क्या हो जाएगा 30/60, 30/ आपका 60 प्लस 3 से काटेंगे 60 को तो 20 बार जाएगा, तो ये 20/60 प्लस 4 से काटेंगे तो 15 बार कटेगा, तो 15/60। वहीं 5 से 60 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा साथियों, 12 बार, 12 पंजे 60, तो 12/60 आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसको नेक्स्ट। अब क्या करेंगे, इन सबको हम जोड़ेंगे। देखो 30 और आपका 20, 50, 50, 15 और आपका 12, तो ये क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा। ये जो 77/60, तो 77/60 को हम क्या करेंगे, वो 1/1 प्लस 17/60 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 60 एकम 60 प्लस 17, ये होगा 77/60। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये क्या है, अभीष्ट भिन्न, अभीष्ट आपकी भिन्न। ठीक है, अभीष्ट भिन्न आपकी होगी। तो अब क्या जोड़ा जाए, तो हम इसमें करेंगे, देखो बच्चों -1 माइनस 17/60। ठीक है, 60 एकम 60, 60 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 43/60। क्या 43/60 किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्लास आपकी बड़ी होगी क्योंकि सारे इसमें टॉपिक क्लियर करे गए हैं, चाहे आपका हिंदी हो, रीजनिंग हो, जीके जो हो, या आपकी यूपी जीके हो या मैथ हो, सभी इसमें क्लियर कराए जा रहे हैं तसल्लीपूर्वक। डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली एक मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2.25 गुणा 0.005 गुणा 0.004 का मान आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन आपको अधिकतर एग्जाम में, अधिकतर आपकी शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले हम इसके जो है दशमलव को हटाएंगे। तो दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे हम 100, क्योंकि दशमलव क्या है 2 अंक पीछे है, 1 2, तो 100 आ जाएगा। फिर करेंगे गुणा, गुणा 5, 5 लिख लिया। 5 5 में कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक हैं तो 3 जीरो लिखेंगे। गुणा ये भी क्या है 4, 4 में क्या है 3 अंक, 1 2 3, तो यहाँ पे भी हम 3 जीरो कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। चलो देखो ये आपका होगा अब क्या, ये होगा अब आपका 225 गुणा 5 गुणा 4, और आपके 10 में बटे में कर लेंगे, 3 जीरो ये 3 ये 6 और 2 8, 8 जीरो आपकी हो गई, 8 आ जाएगा आपका ऊपर। ठीक है, इस तरीके से आपका होगा। अब क्या करेंगे 225 की गुणा 5 में और 4 में करेंगे, तो 225 की गुणा 5 4 में हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा बच्चों सीधा सीधा 4500 आ जाएगा। ठीक है, और गुणा ये क्या है भाग है, भाग को ऊपर ले जाएंगे, गुणा में पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ऊपर जाके ये हो जाएगा माइनस, 10 की घात माइनस 8, इस तरीके से हो जाएगा। अब करो देखो इसमें क्या है, अगर मैं 4 को इस तरीके से लिखूं, देखो 4.5 गुणा, तो कितनी है यहाँ पे जीरो, 1 2 3, तभी तो हमने यहाँ पॉइंट लगाया, तो ये हो जाएंगे 10 की 3, और ये हो जाएगी गुणा 10 की घात माइनस 8। देखो 10 की घात माइनस 8, यहाँ दशमलव है आपका, 10 की घात माइनस 8 में से 10 की घात 3 गया तो कितना बचा, 10 की घात 5 बचा, किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस का 8 ज़्यादा है प्लस का 3 कम है, तो ये आपका आंसर बनेगा बच्चों 4.5 गुणा 10 की घात माइनस 5। तो ये कौन से ऑप्शन में है आपका, ये कौन से ऑप्शन में है साथियों, ये कौन से आपके ऑप्शन में है, बताओ ये कौन से ऑप्शन में होगा। देखो 4 पॉइंट, तो यहाँ कर ले, देखो ऑप्शन गलत दिया हुआ है इसमें, तो इसको कर लेता हूँ मैं, 6 को 5 कर लेता हूँ। ठीक है, अब ठीक है, या फिर यहाँ माइनस आप लगा लो तब ठीक हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर होगा 5वां। ये कह रहा है यदि एक संख्या के 5/7 को 2/3 एक पूर्णांक है तो संख्या अवश्य ही विभाजित होगी। तो अवश्य ही जो संख्या है विभाजित होगी, तो कैसे बताओ। देखो ये कह रहा है यदि एक संख्या के 5/7, ये कह रहा है एक संख्या के 5/7, तो संख्या मानता हूँ मैं x गुणा 5/7 का मतलब गुणा हो जाएगा 2/3, 2/3 ये हो गया एक पूर्णांक, पूरा पूर्णांक। ठीक है, हो गया। चलो 5 दूना 10 और 7 तिया 21, तो ये बचेगा बच्चों 10x/7 ये बचेगा इस तरीके से। तो x अवश्य ही 21 से विभाजित होगा। ठीक है, x किससे बच्चों, नीचे क्या है आपका 21, तो इससे अवश्य ही विभाजित होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। विकल्प में देखो, विकल्प में शुद्ध चुनिए। देखो नाटक, पहले में नाटक अभिनेता, तो संगीत गोष्ठी किससे आएगा, जैसे नाटक का संबंध अभिनेता से है, नाटक कौन करता है, एक अभिनेता है नाटक करता है, संगीत गोष्ठी कौन करता है, संगीत गोष्ठी कौन करेगा, वो संगीत आज करेगा, सीधे सीधी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, टोपी का संबंध सिर से है तो चश्मा किससे होगा। देखो टोपी कहाँ आपकी सर पे पहनी जाती है, चश्मा कहाँ साथियों पहना जाता है, वो आपके आंख पर पहना जाता है। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं आपके। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्द में से उस शब्द को चुनिए जो उस वर्ग से संबंधित नहीं है, मतलब वो अलग है। ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, भारत, बताओ। देखो ये कहाँ है, सब क्या है, महाद्वीप है। यूरोप, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जबकि भारत क्या है, एक देश है। भारत किसमें, वो बच्चों एशिया महाद्वीप में आता है, तो ये अलग हो जाएगा।
अब इसमें देखना क्वेश्चन नंबर 2 में भी अलग करना है, शर्ट, यूनिफॉर्म, पैंट, कैप। तो अलग क्या होगा ये आपको इसमें बताना है। तो बच्चों इसमें जो अलग होगा ना वो होगा यूनिफॉर्म। देखो शर्ट, पैंट और कैप ये क्या है, बॉडी पे पहने जाते हैं। जब ये तीनों पहन लिए जाते हैं उसके बाद क्या बनता है आपका यूनिफॉर्म, आपका कंप्लीट यहाँ पर बनता है। क्वेश्चन 3, यदि मिंजुर को ये लिखा जाता है, टांडा को ये लिखा जाता है, तो मदुरई को कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो है इन क्वेश्चनों में छुपा हुआ था। देखो जैसे यहाँ से हम ढूंढेंगे एम को यहाँ पे क्या लिखा गया है, एम में हमारा एम को क्या लिखा गया है, यहाँ पे 3 लिखा गया है, तो 3 सबसे पहले लेकर आएंगे। अब देखें ए को क्या लिखा गया है, ए यहाँ पर लिखा गया है ए को लिखा गया है बच्चों 8, ए को बच्चों लिखा गया है 8, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट गई, ये ऑप्शन बची। तो आपको जो है एग्जाम में ऑप्शन को काटना है जिससे कि आप क्वेश्चन जल्दी से कर पाएँ। अब देखते हैं डी को इन्होंने क्या लिखा है, डी ये रहा तीसरे नंबर पे, तो डी को इन्होंने लिखा है बच्चों 9, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया। ठीक है, ए भी नहीं है सही, सी सही होगा। कैसे, अब आगे करते हैं, देखो बताता हूँ मैं आपको। यू को क्या लिखा है इन्होंने, यू पीछे से दूसरे पे है तो 4 लिखा है, 4 आ गया। अब करते हैं आर को इन्होंने क्या लिखा है, आर ये रहा लास्ट में, आर को लिखा है इन्होंने 7, तो 7 आ गया। ए को इन्होंने क्या लिखा है, ए कौन से पे, ये रहा लास्ट में, तो ए को इन्होंने 8 लिखा है। और लास्ट में बचा आपका आई को क्या लिखा है, एम के बाद आई है तो एम के बाद 3 के बाद 1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होंगे। अच्छा रीजनिंग के आज ये कितने, 2, 2 4 और एक 5 क्वेश्चन थे रीजनिंग के आज। चलो नेक्स्ट, यदि आप सपोर्ट करेंगे तो और भी क्वेश्चन आएंगे। बस क्लास को लाइक और एक बार शेयर करेंगे। अब चलते हैं यूपी जीके पर, जो कि लास्ट टॉपिक बचा है। क्वेश्चन पहला, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? अभी बना है उत्तर प्रदेश आपका दिवस, आपको पता होना चाहिए किस तिथि को साथियों। वो आपका जो मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस, वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों आपका जो है 24 जनवरी है ना, 24 जनवरी को यूपी दिवस आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? भारत का जैसे देखो 100% भारत का है, तो उसमें उत्तर प्रदेश का कितना है ये आपको बताना है। तो 7.33% जो है वो उत्तर प्रदेश का है पूरे इसमें भारत में। आप देख भी सकते हैं क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? तो कहाँ से किया है वो आपके कहाँ से बच्चों, रूमी दरवाजा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा होगा? क्वेश्चन आपको जो है अलग अलग भी पूछा जाता है, बहुत सारे दे देता है, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए जो रियल में है सबसे छोटा वो आपका हापुड़ है, ऑप्शन डी। यही आपसे पूछ लिया जाता सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो आपका लखीमपुर खीरी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? नेपाल जो है एक देश है, उसके साथ सीमा साझा कौन सा जनपद है जो आपका नहीं करता? वो आपका हो जाएगा बच्चों कुशीनगर। कुशीनगर जो है वो आपका उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता, उसके नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश में से निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? इसको अंतर्राष्ट्रीय की कोई भी सीमा स्पर्श नहीं करती, तो कौन सा हो जाएगा? बस्ती हो जाएगा बच्चों, बस्ती। जबकि श्रावस्ती हुआ, बलरामपुर, पीलीभूत, इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है टच करती है। क्वेश्चन जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन 13, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा? मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अधिकतर आपका जब भी एग्जाम होता है एक ना एक शिफ्ट में क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है। देखो सबसे पूर्वी जिला कौन सा होगा उत्तर प्रदेश का? वो होगा बलिया। और दूसरी चीज़, ये पूर्वी जिला है, इसकी सीमा किससे लगती है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात हो जाती है, किससे बच्चों? बिहार से इसकी सीमा लगती है।
जैसे ही बलिया ख़त्म होता है उसके बाद क्या है, बिहार की सीमा शुरू हो जाती है। तो उम्मीद करूँगा सभी ने क्लास को लाइक किया होगा, क्लास को आनंद लिया होगा, आपको अपना स्कोर पता चला होगा, क्वेश्चन देख कर कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका पता चला होगा। तो चैनल को ना अभी सभी लोग एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर लें, जैसे ही हमारे क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। सिर्फ एक क्लास आपको एक दिन में कराई जाएगी जिसमें आपके सारे क्वेश्चन होंगे। तो जाते जाते सभी से एक बार फिर कहूँगा, क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।